नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं बिजनेस लेकर के आया हूं गांव वालों के लिए। जितने लोग गांव में रहते हैं उन लोगों के लिए इतना बेहतरीन यह बिजनेस है कि उन्हें कभी पैसे की कमी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जो बिजनेस मैं बताने जा रहा हूं साथियों, वो गांव में बहुत अहमियत रखती है। गांव की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा इस पे गौर करिएगा। साथियों, आप कमेंट में लिख सकते हो कि जिस वक्त आप यह वीडियो देख रहे हो आपके गांव में कौन सी फसल हुई है। उस फसल का खाली नाम आप कमेंट में लिख दो प्लीज। हमें इस बात से बड़ी खुशी होगी कि आपने लिखा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गांव में जबरदस्त चलने वाला बिजनेस आइडिया, जो कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेकिन कम से कम 2 लाख रुपया लगाना पड़ेगा आपको यह बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन 2 लाख रुपया लगा करके और इस बिजनेस को आप शुरू कर दिए तो आप कितना लाख कमा जाओगे उसका कोई पता नहीं है। बिजनेस में नुकसान भी होता है साथियों, लेकिन जो यह बिजनेस मैं आपको समझाने का कोशिश करने जा रहा हूं, इसमें नुकसान तभी होगा जब आपकी कुछ बदमाशी रहेगी, जब आप कोई गलती करोगे। गलती किस प्रकार की? जैसे आप बार बार दुकान बंद करके कहीं चले जा रहे हो, पहली गलती। दूसरी गलती, बहुत ज्यादा व्यवहार में आप उधार बांट दिए, 2 गलती हो गई। और तीसरी गलती कि आप वहां के कस्टमरों से हिल मिल नहीं पाए। ये 3 गलती अगर जो आप नहीं करोगे तो आपका यह बिजनेस आपको जमीन से उठा करके आसमान तक लेकर के जाएगा। इतना ज्यादा इस बिजनेस में प्रॉफिट है। चलिए सस्पेंस को हटाते हुए, क्योंकि आप भी अंदर से उत्साहित हो रहे होंगे कि ऐसा क्या बिजनेस है, क्या बताने वाले हैं। तो साथियों, मैं बिजनेस बताना स्टार्ट करूं उससे पहले आप अगर जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भाई लोग हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अच्छा लगता है जब परिवार बढ़ता है। तो चलिए हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि बिजनेस आइडिया क्या है। बहुत बेहतरीन बिजनेस है और 12 मास, जिसे बोलते हैं ना 12 महीना चलने वाला बिजनेस है। साथियों, हम बात कर रहे हैं खाद और बीज भंडार की। खाद और बीज भंडार। गांव में लोग क्या करते हैं? खेती ही तो करते हैं। खेती करने के लिए बीज चाहिए, खेती में लगाने के लिए बीज चाहिए। वो चाहे जिस चीज का खेती हो, वो चाहे धान हो, गेहूं हो, सब्जी तरकारी हो, हर चीज का बीज तो चाहिए, अनिवार्य है। तो जो अनिवार्य है बगैर उसके होगा ही नहीं, तो उस चीज की दुकानदारी क्यों नहीं चलेगी? आप क्यों नहीं पैसा कमा पाओगे? तो बीज आपको लेकर के आना है। लेकिन साथियों, एक रिक्वेस्ट आपसे हमारी रहेगी कि ये खाद बीज भंडार स्टार्ट करने से पहले आप खूब अच्छी प्रकार से प्लानिंग बना लीजिएगा। उस प्लानिंग में शामिल रहेगा आपका सीखना
क्योंकि आपको स्वयं को भी समझ होनी चाहिए कि इस समय अगर जो गर्मी है तो किस चीज की बीज बिकेगी, ठंडी है तो किस चीज की बीज बिकेगी, बारिश है किस चीज, हर मौसम का आपको जानकारी होना चाहिए। कौन से मौसम में कौन सी सब्जियां होती हैं, कौन सी फसलें होती हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा अगर जो ध्यान दो, थोड़ा सा नोट करो हमारे बातों को, कि पहले सीजन के हिसाब से खेती होती थी, लेकिन जमाना इतना ज्यादा आगे निकल चुका है कि अब हर खेती हर समय हो रही है। आपको मार्केट में जो सब्जी चाहिए मिल जाएगी। आपको एकदम गर्मी में अगर जो हरा मटर चाहिए तो बिल्कुल गर्मी में भी आपको हरा मटर मिलेगा। बहुत आगे निकल चुका है कृषि विभाग। तो बीज भंडार आप गांव में खोलिए, लेकिन बीज के साथ साथ खाद भंडार भी खोलिए, क्योंकि जहां से आदमी बीज लेगा वहीं से खाद लेना भी पसंद करेगा। तो बीज, खाद और कुछ यंत्र का आप उपयोग करिए। अगर जो आपको अच्छे से पैसा कमाना है और अच्छी प्रकार से अपनी दुकानदारी चलाना है तो कुछ यंत्र का भी प्रयोग करिएगा। जैसे गेहूं की खेती है, धान की खेती है, किसी भी प्रकार की खेती है, उसमें छिड़काव करने की मशीन आती है। तो छिड़काव करने की मशीन 15-20 हजार 30 हजार की आएगी, वो आप लेकर के रख लिए हो। किसान को जब भी जरूरत रहेगी आपके पास आएगा। जो कुछ भी उसका रीजनेबल आप भाड़ा जो रखे होंगे कि ये मैं इस रेंट पे दूंगा, वो उसका आपको रेंट देगा और मशीन ले जाकर के अपना काम करने के बाद आपके दुकान पे छोड़ जाएगा। कमाई हो गई। बीज जब लेने आएगा कस्टमर आपके यहां, जैसे मान लीजिए कोई भी तीन सब्जी का बीज लेने के लिए कस्टमर दुकान पे चला गया और आपको नॉलेज है, बस इसीलिए मैं बोला कि नॉलेज ले लीजिएगा, ट्रेनिंग ले लीजिएगा, सीख लीजिएगा। अगर आपको नॉलेज है तो जो 3 सब्जी का बीज लेने के लिए आया है ना, उसको आप 5 प्रकार के सब्जियों का बीज दे के भेजोगे, क्योंकि आपको जानकारी है कि इस समय कौन कौन सी सब्जियां लग सकती हैं। तो उससे आप बात करोगे, अरे भाई आप भिंडी बो रहे हो, मूली बो रहे हो, उसके साथ साथ इसका भी सीजन है, इसे भी लगा दीजिए। और ये देखिए, एक ये नया बीज आया हुआ है, ये बहुत ज्यादा फैलेगा नहीं लेकिन फल ज्यादा देगा। ये बिल्कुल नया आया है, थोड़ा सा महंगा है। कस्टमर बोलेगा यार महंगा से क्या मतलब, फल तो देगा। हाँ, वो भी ऑफ सीजन में, जबकि उसका सीजन है ही नहीं। तो जो नया नया बीज आएगी ना, ये सबके बारे में आपको खुद समझना पड़ेगा, तब आप कस्टमर को समझा पाओगे। जिस दिन आप कस्टमर को समझाना सीख जाओगे, उस दिन आप 3 गुना आमदनी ऑटोमेटिक बढ़ा लोगे अपने दुकान की। तरह तरह की दवाइयां आती हैं पौधों पे मारने के लिए, खेतों में मारने के लिए, धान पे, गेहूं पे, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, जैसे आम की खेती, अनार की खेती, फूल की खेती, नाना प्रकार की खेतियां हैं, सबका दवाई आपके पास होना चाहिए। जिस दिन से आप बीज भंडार चालू कर दोगे, आपको एकदम अस्थाई दिमाग करके 6 महीना तक खूब सीखने की जरूरत है। जब आप बीज लेने जा रहे हो, आप दुकानदार जब बीज लेने जहां जा रहे हो, तो जो लेने के लिए गए हो बस वही लेकर के वापस मत आ जाओ, और के बारे में बात करो।
जो वहां दिखे उसके बारे में बात करो, जो ना दिखे उसके बारे में भी बात करो कि भाई वो पालक नहीं दिख रही है आजकल, पालक की बीज, तो सामने वाला खुद आपसे बताएगा कि नहीं पालक का बीज क्यों नहीं दिख रही है। तो जब आप वहां चर्चा करोगे तो आपको सीखने के लिए मिलेगा। साथियों 2 लाख 3 लाख जो भी खर्च हो, 2-3 लाख रुपया का मैं जो बजट बता रहा हूं इसमें बहुत अच्छी दुकान खुलेगी, नहीं तो ये तो 50,000 रुपया में भी हो जाएगा। लेकिन जो मैं 2-3 लाख रुपए का बजट बता रहा हूं ना, इसमें बड़ी जानदार बड़ी शानदार दुकान खुलेगी। इसके अंदर आप दिमाग लगा करके बहुत कुछ रख सकते हो खेती से संबंधित। आप खेती से संबंधित जितना समझ में आवे उतना सामान आप रखिए, भाड़े पे दीजिए, बेचिए। देखिए साथियों, बीज का काम कर करके लोग आज लखपति करोड़पति बन चुके हैं। जब हमारी बताई हुई आइडिया आप तक पहुंची गई है तो कम से कम इससे तो आप बेफिक्र हो गए कि हमें मालूम नहीं था। तो ये बीज भंडार खाद भंडार का काम आप चालू करो, बहुत प्रॉफिट है। जैसे जैसे आपका समय आगे निकलते जाएगा धीरे से आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, लाइसेंस बनवा लो, फर्स्ट क्लास का खुले मंच में बैठ के धंधा करो। किसान को क्या चाहिए? सुविधा चाहिए। किसान को खेती करने के लिए सुविधा चाहिए, और वो सुविधा का अगर जो आप ध्यान रख करके बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बीज भंडार खाद भंडार का बिजनेस स्टार्ट करिए साथियों, इसमें बहुत जबरदस्त मुनाफा मिलता है। गद्दी पे बैठ गए, किसान भाई लोग आ रहे हैं, भाई हमें इस चीज का बीज दे दो, हमें इसका दे दो, हमें इसका दे दो। आप दे रहे हो और उसके साथ साथ उनके कांटेक्ट में भी आप आ रहे हो और उनसे बात भी कर रहे हो कि अरे बस यही, अरे इसको लेके जाइए ना, ट्राई करिए, देखिए बहुत बढ़िया है और इसकी सब्जी तो बहुत जानदार बनती है, या ये बीज लेकर के जाइए, ये इतना बढ़िया धान है कि इसका चावल बड़ा जबरदस्त बनता है और बाकी के समय से 1 महीना पहले ही ये खेत से कट भी जाता है। जब इस प्रकार से आप कस्टमर को समझाना चालू कर दोगे तो समझाना एक आपकी आदत सी बन जाएगी। अब जब वो आदत आप लेकर के चलोगे तो जहां आप 1 रुपए का बिजनेस करने जा रहे थे वहां अब आप 3 रुपए का बिजनेस कर रहे हो। तो साथियों बस इतना ही सा हमें बताना था कि आप बीज और खाद ये दोनों का कारोबार गांव में चालू करो, लेकिन यंत्र रखना, वो आपका शुद्ध फायदा दे करके जाएगा। जैसे छिड़काव का हो गया, या बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, थोड़ा आप पता लगाएंगे ना, जब आप कृषि विभाग में घुसेंगे तो बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। यंत्र कि यहाँ से ये खड्डा करना है तो ये ले लिए, यहाँ पे ये बीज डालना है तो ये वाला ले लिए, इससे आसानी से काम हो जा रहा है। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे यंत्र हैं जो आपको सामने दिखेंगे, और जब दिख जाए तो उसके बारे में चर्चा करिए, चुप मत बैठिए और काम को अपने आगे बढ़ाते रहिए। तो साथियों ये बहुत अच्छा पैसे वाला बिजनेस था, इसलिए मैं सोचा आप तक मैं पहुंचा दूं। तो इस बिजनेस को जितना जल्द से जल्द आप हो सके स्टार्ट करिए, क्योंकि इसका कोई फिक्स समय नहीं है, ये 12 मास चलने वाला बिजनेस है, इसे आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है साथियों, आशा करता हूं मेरी बात आपके समझ में जरूर आई होगी, और मिलेंगे साथियों एक नया आइडिया के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।